कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अध्याय 2 गीता सार का आरंभ करें। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। शोकाकुल करुणा से व्याप्त जब अर्जुन हुआ, बोला संजय हे राजन, तब कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन तुम्हें ये मोह क्यों असमय प्राप्त हुआ, ना ये आचरण श्रेष्ठ पुरुष का, कोई इससे ना स्वर्ग गया। हे अर्जुन ना बनो नपुंसक, शोभा नहीं तुम्हारी, हृदय की दुर्बलता त्यागो, जागो वीर बलकारी। बोले अर्जुन हे मधुसूदन, कैसे शस्त्र उठाऊं, भीष्म द्रोण दोनों ही पूजित, कैसे दुख पहुंचाऊं, इन्हें मारने से तो अच्छा भिक्षा से गुजर करूं मैं, वरना जीवन भर गुरुजन का रक्त पिपासा बनूं मैं। हार जीत में श्रेष्ठ क्या है ये न सूझे मुझे, इनका वध कर जीतूं भी तो जीवन नरक मुझे। मोह में चित फंसा मेरा, भूला कर्तव्य सारा, श्रेष्ठ राह मुझको दिखलाओ, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। ना कोई साधन दिखता मुझको, शोक जो दूर करे, स्वर्ग मिले या धरती सारी, कैसे रोग कटे। संजय बोला हे राजन, अर्जुन ने फिर कहा, युद्ध
करूं ना मैं माधव, ये निर्णय मेरा। हे धृतराष्ट्र, कृष्ण ने देखा अर्जुन का मन डोले, हंसते हुए वचन तब माधव अर्जुन से ये बोले। शोक कर रहे उनका तुम जो शोक के योग्य नहीं है, जन्म मरण का शोक करते ज्ञानी कभी नहीं है। ना तो ऐसा है कि हम किसी काल में नहीं, ना ही ऐसा होगा कि हम आगे रहेंगे नहीं। बचपन जवानी वृद्धावस्था जो धारण करे शरीर, आत्मा भी तन को बदले ना, मोह में फंसते हैं धीर। क्षणिक है सुख दुख काल ब्रह्म में, करो न उनका ध्यान। जैसे गर्मी सर्दी सहते, सह लो इन्हें सुजान। निश्चित रूप से श्रेष्ठ पुरुष विचलित कभी न होते, सुख दुख जो सम माने वो मुक्ति मार्ग पर होते। असत की सत्ता नहीं कोई, सच का नहीं अभाव, यही है ज्ञानी पुरुषों का निश्चित एक अभाव। अविनाशी समझो इसे जो कण कण में है व्याप्त, उस आत्मा को कर सके कोई नहीं समाप्त। आत्मा को कहीं आँच नहीं, देह की मृत्यु अटल। भरतवंशी अब युद्ध करो तुम, दिखलाओ निज बल। जो समझे कि आत्मा मारती मरती है, अज्ञानी है वो आत्मा ना ऐसा करती है। आत्मा कभी नहीं जन्मे, ना ही मरे कभी, है अजन्मी नित्य शाश्वत, है पुरातन यही। हे अर्जुन, जो आत्मा को अविनाशी जाने, किसी को मारना और मरना फिर क्या है वो माने। जैसे पुराने वस्त्र त्याग के मनुष्य पहने नया, एक तन त्याग के आत्मा शरीर बदले नया। नहीं जलती यह अग्नि से, ना मरे शस्त्रों से, ना ही जल में डूबे वो ना वायु सुखाए उसे।
है अखंडित अघुलन वो, ना जले ना सूखे, शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी है सत्य हम कहते। ना तो कल्पना हो उसकी और ना ही वो दिखे, फिर क्यों शोक करते हो ऐसी वस्तु के लिए। अगर सोचते हो महाबाहु आत्मा जीती मरती, कारण फिर भी कोई नहीं, शोक लहर जो चलती। जिसकी मृत्यु हो जाए उसका पुनर्जन्म है निश्चित, शोकाकुल होते हुए क्यों कर्तव्य से हो विचलित। जन्म से पहले मृत्यु के बाद थे अप्रकट ये लोग, कुछ समय को ही प्रकट हैं, क्यों करते हो शोक। देखे सुने बताए कोई आत्मा का आश्चर्य, वो अभागा प्राणी है जो समझे ना ये रहस्य। है शरीर में अवध्य ये है, इसका वध नहीं होता, क्यों तू व्यर्थ में ही अर्जुन इसका शोक है करता। क्षत्रिय धर्म का मनन करो, युद्ध ही जिसका धर्म, युद्ध से बढ़ के क्षत्रिय का दूजा कोई न कर्म। भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता यह अवसर, सबसे बड़ा है कर्म यही स्वर्ग लोक पथ पर। धर्म युद्ध कर्तव्य से विमुख हुए जो आप, कीर्ति होगी खत्म सब और लगेगा पाप। तुमसे वीर को है होती अपकीर्ति मृत्यु समान, सारा जगत हंसेगा तुम पे है ये घोर अपमान। जिन जिन योद्धाओं ने दिया नाम यश सम्मान, कायर कहेंगे वे तुम्हें ना मान रहे ना आन। कटु शब्दों से शत्रु तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारी शक्ति और पौरुष पे उंगली उठाएंगे। या तो युद्ध में हे अर्जुन वीर गति पाओगे, या फिर जीत के पृथ्वी पे राज्य चलाओगे। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख जान समान, करोगे युद्ध अगर पार्थ
साथ नहीं पाप का लगे निशान। ज्ञान योग तुमको दिया, कर्म योग की बात सुनो, उसे हृदय रख कर्म करोगे तो हटेगा कर्म बंधन है सुनो। इसमें हानि न कोई ह्रास, भय से मुक्ति मिले। इस कर्म योग से जन्म मृत्यु की चिंता भी मन से हटे। मार्ग पे जो इस पे चले, उनका लक्ष्य हो एक। जो भटक जाते कुरुनंदन, उनके मत होने की। स्वर्ग को श्रेष्ठ जो मानते, वेद वाक्यों में प्रीत रखे। ऐसे अज्ञानी सभी स्वार्थवश होकर ही हैं कर्म करें। ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग में समझे जो आनंद, वो ईश्वर से दूर रहें, पाए न परमानंद। इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों में आसक्त, ऐसे मोहग्रस्त प्राणी नहीं होते प्रभु के भक्त। वेदों में है जो 3 गुण, हे अर्जुन उन्हें त्याग। हर्ष शोकादि द्वंद्वों की मोह निंद्रा से जाग। बड़े जलाशय को प्राप्त कर कुएं पे कौन जाए। ऐसे ही ब्रह्म को जान ले जो वेदों से क्या पाए। कर्म करना अधिकार तुम्हारा, फल का न करो विचार। यही समझ के कर्म करो, मानो न जीत और हार। जय पराजय का मोह दो त्याग, अपना कर्म करो। रह समभाव में हे अर्जुन, समता भाव धरो। सकाम कर्म निंदित है, इससे दूर रहो। बुद्धि योग का आश्रय ले, निष्काम कर्म करो। पाप पुण्य से मुक्त होते प्राणी सम बुद्धि युक्त। समत्व रूप से कर्म करो, कर्म बंधन से मुक्त। समबुद्धि के ज्ञानी जन, फल का न करते विचार। पाते निर्विकार पद को, होते वो भव पार। मोह के दल बल को जब तुम्हारी बुद्धि पार करेगी, लोक और परलोक के भोगों से तुमको मुक्ति मिलेगी। विविध वचनों से विचलित मन,
प्रभु में लग जाएगा, प्रभु से कर संयोग, तब तू परमानंद पाएगा। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? समाधि में स्थित प्राणी के क्या लक्षण है केशव? कैसे बोले बैठे कैसे चलता है वह मानव? बोले कृष्ण सभी त्याग कामना, रहता आत्मा में लीन, स्थित प्रज्ञ कहलाता वो, साधक परम प्रवीण। दुख से विचलित न होता, सुख में न खुशी मनाए, वो स्थिर मन वाला प्राणी श्रेष्ठ मुनि कहलाए। शुभ को प्राप्त कर हर्षे न, अशुभ से दुखे न मन, अपने आप में पूर्ण स्थिर होता वो ज्ञानी जन। जो कछुआ अपने अंगों को खोल में लेता छुपाए, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष विषय इंद्रियों को लेता दबाए। इंद्रिय भोग की इच्छा कभी जीव की मिट नहीं पाती, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पर हर आशा तृप्त हो जाती। इंद्रियां होती है इतनी प्रबल की हर लेती है विवेक को, वश में कर लेती उसे जो चाहे वश करना इनको। इंद्रियों को वश में करके जो भी ध्यान धरे, स्थिर बुद्धि हो उसकी, विषयों से रहे परे। इंद्रियों का चिंतन ही मन को जाल में है फंसाए, काम क्रोध फिर प्रकट हो, मन व्याकुल हो जाए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो, मोह से स्मरण भ्रम, बुद्धि नाश हो भव में अटके, ये है इसका क्रम। राग द्वेष से मुक्त इंद्रियां वश में करता है जो, प्रभु भक्ति में समर्थ होता है ऐसा मानस वो। प्रभु भक्ति से उस व्यक्ति के तीनों ताप मिटे, तुष्ट चेतना से बुद्धि हो, मन से ना प्रभु हटे। जीते न मन और इंद्री जो, स्थिरता न पाए, शांति उसे फिर ना मिले, शांति
शांति बिन सुख न आए। जैसे जल में नाव को हवा बहा ले जाए, वैसे ही विषय इंद्रियों को मन भी रहता है भटकाए। हे अर्जुन, जिस प्राणी की इंद्रियां वश में है, समझ लो अर्जुन उसी जीव की बुद्धि स्थिर है। सब जीवों को जो रात है, आत्म संयमी को दिल, नाशवान सुख है जग को, योगी जिए उन बिन। जैसे नदियां समुद्र को विचलित ना कर पाए, वैसे ही स्थिर पुरुष में भोग सभी समा जाए। इच्छा ममता अहंकार को त्याग के जो जीता, शांति प्राप्त होती उसे, कहती यही गीता। योगी ब्रह्म को भी प्राप्त हो, मोहित होता न पार्थ, अंत में ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्मानंद करे प्राप्ति। भक्तों, भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।